निर्मल हैदराबाद में है क्या? अरे निर्मल को इतना पहुंचाया गया है, शहर के कोने कोने से लेकर लोग पूछते हैं कि निर्मल हैदराबाद से कितनी दूर पर है, और दूसरे दीगर रियासतों से मुल्कों से ये बात आती है कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब का जलसा निर्मल में हुआ था, जिस पे इतनी बात बड़ी हुई थी। और आज के महबूब कायद इसी सरजमीन पर 40 रोज अपनी जिंदगी के मशक्कतों के दिन और रात गुजारे हैं, आप लोगों के लिए, हम सब के लिए, सारे हिंदुस्तान के अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए, SCBCs के लिए। अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, निर्मल में इंतशार फैलने नहीं देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, फिरका परस्त ताकतों के साजिशों को हम नाकामयाब करेंगे, क्योंकि अगले इंतखाबात में हमको सारी दुनिया को बताना है कि इसी पाक सरजमीन से सारे हिंदुस्तान को मुत्तहिद का पैगाम गया था, सारे हिंदुस्तान को इत्तेहाद का पैगाम गया था। ये वो जो सरजमीन है निर्मल, यहाँ पे इंतशार नहीं होगा। हर साल हर बार इलेक्शन में कामयाबी ही कामयाबी हमको बढ़ती जाएंगी, मिलते जाएंगी। ये आपको तय करना है। रही बात आज के मौजूदा हालात की, सुबह से जिस तरीके से हमको यहाँ के मालूमात हो रहे हैं और पिछले गुज़िश्ता कुछ महीनों से निर्मल के हालात जो मालूम हो रहे हैं, मेरे भाई आप तमाम लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ। अरे आप अपने मुक़द्दर की रोजी रोटी लिखा कर लाए हैं, आप अपने मुक़द्दर की रोजी रोटी लिखा कर लाए हैं। रास्ता कौन सा इख्तियार करना ये आपके हाथ में है। कोई माही का लाल जब तक मर नहीं सकता उसके मुक़द्दर का एक एक दाना खाए बगैर। अरे आप कितना कमाएंगे, कितना जिएंगे, कैसा जिएंगे और कहां से कमाएंगे, ये मुक़द्दर है हमारा, ये तकदीर है हमारी, ये मुसलमान है और इस पर हमको अपना ईमान रखना चाहिए। अरे ये इस हालात पर हम जो पहुंचे हैं, आज जो जमात इतनी ताकतवर बनकर उभर रही है, अरे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए साबिक़ा सदरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, तो आज जमात इस मुकाम पर पहुंची है। और इस जमात के नाम को खराब मत करो, इस जमात के मुस्तक़बिल को खराब मत करो। अरे आप अपने नफ्स के लिए जमात में काम मत करो, अरे अल्लाह इसका अजर देगा, उसके लिए काम करो। कौम और मिल्लत का जज्बा और कौम और मिल्लत की रहनुमाई करने का शर्फ हर मुसलमान को हासिल नहीं होता। याद रखो, करोड़ों मुसलमान हैं, हर एक के नसीब में कायद बनना नहीं होता। करोड़ों मुसलमान हैं, हर एक के नसीब में कौम और मिल्लत का जज्बा रखना नसीब नहीं होता। जो लोग चुने गए यहाँ से कॉर्पोरेटर बनकर, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्लाह आपके नसीब में वो इख्तिदार लिखा था आपको मिली, मगर आप अपनी लापरवाही की वजह से, आप अपनी कोताहियों की वजह से, आप अपनी बदनीयती की वजह से अगले बार वो मौके को खो देने वाले। याद रखो, अगर जो सच्ची ईमानदारी से काम नहीं करेगा, उसका अंजाम यही होगा, जमात एक बार आजमाती है, दोबारा नहीं आजमाती। ये लिख कर रख लो अच्छी तरीके से, दिल से काम करो, जज्बे से काम करो। अरे हमारा इस्लाम क्या सिखाता है कि हम हमारे सियासी कायद के ताबे रहें। अरे आपके मुकामी सियासी कायद कौन है, कौन है आपके मुकामी सदर, उनके ताबे रहना ये हमारा इस्लाम सिखाता है। उनकी एक आवाज पर लब्बैक बोलकर जाना। क्यों भाई अलग अलग ग्रुप बनते हैं, क्यों अलग अलग महफिलें बनती हैं? अरे आप मुसलमान हैं, कितने साल जीने वाले, इस बात की गारंटी है आपके पास, 2 रोज़ा जिंदगी में। अरे इतने सालों से धोखे खाते आए हम, इतने सालों से कटते आए हम, इतने सालों से लुटते आए हैं। एक बदनसीब कौम हिंदुस्तान में कोई है तो मुसलमान है, जिसका कोई सरपरस्त नहीं था सियासी। अल्लाह ने हमारी दुआओं को सुन लिया। 70 साल के इंतजार के बाद आज हमको एक सियासी ताकत नजर आ रही है। मेरे भाई इसको कमजोर मत करो, इसको कमजोर मत करो। यहाँ से पैगाम दो सारे जिलों को, यहाँ से पैगाम दो इत्तेहाद का सारे हिंदुस्तान को कि मुसलमान जाग गया है, मुसलमान अब किसी के झांसे में आने वाला नहीं है, मुसलमान वोटों के लिए इस्तेमाल होने वाला नहीं है। ये कांग्रेस, ये बीजेपी, ये फिरका परस्त ताकतों के लिए मुसलमान काम नहीं करेगा। आज मुसलमान जाग गया है, मुसलमान को उसकी एक सियासी मंजिल मिल गई है और मुसलमान उसकी सियासी मंजिल के साथ आगे बढ़ रहा है। और मुसलमान की सियासी मंजिल है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये सारी दुनिया को पैगाम दे दो आप। अरे क्यों ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं, क्यों ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं? अरे आज 10 कॉर्पोरेटर है, क्या मैं आप लोगों से मुखातिब होकर पूछ रहा हूं, क्या ये 10 कॉर्पोरेटर को हम 20 नहीं कर सकते? क्या ये 10 कॉर्पोरेटर को हम एक MLA नहीं बना सकते यहाँ से?
अरे मुस्तकबिल में बहुत करना है मेरे भाई। आने वाले हालात बहुत भयंकर, बहुत खौफनाक है, याद रखो। अगर आज मुसलमान मुत्तहिद नहीं होगा, आज दलित और मुसलमान मुत्तहिद नहीं होगा, तो याद रखो ये फिरका परस्त ताकतों के एजेंडे अगर अब मालूम होंगे आपको, तो आपकी रातों की नींद हराम हो जाएंगी। अरे हमसे जो बड़े थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, जो 70 साल के बाद हमको ये नसीब हुआ, जो हमारे बुजुर्ग थे वो इतने समझदार नहीं थे, उनके पास वो सियासी शऊर नहीं था, रोजी रोटी मकान दुकान की चक्कर में परेशान थे। अल्लाह ने ये इस दौर के कौम में एक इत्तेहाद की सोच दी। इस वक्त अल्लाह ने हमको एक मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक चट्टान जैसी ताकत दी। आज अगर हम जागेंगे, हम काम करेंगे, हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, तो आने वाली नस्लें बेहतर रोशन मुस्तकबिल मिल सकेगा उनको। हम हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम आने वाली नस्लों के लिए काम कर रहे हैं। यकीनन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देना पड़ा, बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ी। कई लोग अपनी जान की बाजियां लगा चुके, कई लोग अपनी जान गंवा दिए हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। ये मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे ही नहीं फैल गई मेरे भाई। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बड़ी दर्द भरा लंबा सफर है यहाँ तक पहुंचे, जो मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मुत्तहिद रहिए, आप अपने इत्तेहाद को टूटने मत दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप दूसरा फिरका मत बनाइए, दूसरा ग्रुप मत बनाइए। अगर आपके दिल में कोई तकलीफ है, कुछ ना इत्तेफाकी है, कुछ कहना सुनना है, तो सदर के पास जाइए, अकेले इधर कमरे में बैठकर बात करिए और अपना दिल साफ कर उठिए। अगर आप अपने दिल में पलने वाली गलत फहमी को पाल कर रखेंगे, तो यकीनन वो गलत फहमी एक जहर बनकर उगलेगा और आप एक सोचेंगे एक हो जाएगा। आज तुमको इख्तिदार मिला, कल इख्तिदार तुमको ठोकर मारेगा, जैसा आज तुम इख्तिदार के साथ मजाक कर रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, अरे भाई आपको मुकाम मिला है, आपको इख्तिदार मिला है, आपका जज्बा क्या होना चाहिए कि यही कि बोलने के लिए कॉर्पोरेटर है, जबान में एक है, दिल में एक है, अपने ही भाई के पीठ में छुरा भोगने की साजिश रखते हैं। अरे मेरे भाई ये नसीब का खेल है, जिसको अल्लाह चुन लेता है उसको अल्लाह चुन लेता है। ये मुकद्दर के फैसलों को कोई नहीं बदल सकता। अगर अजीम बिन याहिया साहब के मुकद्दर में यहाँ का सदर बनना लिखा था, तो ये अल्लाह का फैसला था और वो बन चुके। और खुदरत के फैसले को बदलने के लिए किसी का इतनी ताकत नहीं है, याद रखो। खुदरत के फैसले से मत टकराइए, मत घस लीजिए। याद रखिए यही खुदरत आप पर मेहरबान हुई तो आप हम यहाँ तक जमा हुए। आने वाले वक्त के लिए तैयारी कीजिए। अरे निर्मल जैसा शहर है, इस शहर के जैसे कई ऐसे बड़े बड़े शहर है जहाँ पर ऐसी सरपरस्ती भी नहीं है। अरे आप खुश नसीब है कि मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप तक चल लेकर आई। मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे बिल्कुल 200 किलोमीटर के फासले पे है। उन रियासतों में देखिए जहाँ मुसलमान बेशुमार है, दाद में है, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। उत्तर प्रदेश से आवाज आ रही है, नकीबे मिल्लत एक बार आकर तो देखिए मुजफ्फरनगर में, नकीबे मिल्लत एक बार आकर तो देखिए आजमगढ़ में, कि हम यहाँ का मुसलमान कितनी तकलीफ में जिंदगी गुजार रहा है। कभी लूट मार होती है, कभी इज्जतें लूटती है, कभी काम कारोबार को दला दिया जाता है, कभी पुलिस का जुल्म होता है। हम बिल बिला कर तड़प कर रह जाते हैं। कोई हमारा सियासी कायद नहीं है, कोई हमारा सरपरस्त नहीं है। क्या आपको आंध्र प्रदेश ही पसंद है? क्या आपको तेलंगाना ही पसंद है? क्या हम मुसलमान नहीं है? एक बार आकर तो देखिए, ये दुआएं के खतूत आ रहे हैं दारुसलाम में, ये टेलीग्राम आ रहे हैं कि आकर देखिए, उत्तर प्रदेश को आकर देखिए, वेस्ट बंगाल को आकर देखिए, दिल्ली को आकर देखिए, कर्नाटक और महाराष्ट्र को आकर देखिए। अरे आप खुश नसीब हो कि आपका यहाँ से दारुसलाम को ज्यादा दूर पर नहीं है, आप और मजलिस एक है। पर वो मुसलमान भी इंतजार में है। अगर यहाँ पर आप मजबूत होंगे तो मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन दूसरी रियासतों में जाकर काम कर सकेंगी। ये आपका फर्ज बनता है मेरे भाई, ये आपका फर्ज बनता है। अपने वोटर्स का ख्याल रखिए, अपने वोटर्स को बढ़ाने की कोशिश करिए। अरे उनके साजिशों को समझिए, वो लोग कैसा मुत्तहिद होते हैं। आज हमारी कौम में हर वो खूबी है, हर वो सलाहियत है, हर वो ताकत है। एक चीज से हम मार खा रहे हैं, याद रखिए, मुसलमान कौम हिंदुस्तान में अगर कोई मार खा रही है तो वो इत्तेहाद की वजह से। मुसलमान के पास हर वो चीज है, इत्तेहाद नहीं है। क्यों मेरे भाई? हर कौम में इत्तेहाद है, हमारी कौम में इत्तेहाद क्यों नहीं हो सकता? हम पीठ पीछे बात करने के आदी हो गए। हम नमाजों की पाबंदी नहीं करते, हम शरई तौर पर शरई की पाबंदी नहीं करते, हम इस्लाम के ऊपर पूरे नहीं उतरे, जिसकी वजह से हमारे दरमियान में खैर बरकत खत्म हो गई, इत्तेहाद खत्म हो गया और फिरका परस्ती में हम मुब्तला होते जा रहे हैं।
نہیں میرے بھائی، یہ جینا ہے، اس کے بعد مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک اور زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے، یاد رکھیے۔ باحیت مسلمان آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کی آیتوں کے ترجمے کے ساتھ بتا رہا ہوں، ایک اور زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ مرنے کے بعد خبروں سے نکلیں گے، اپنی ریڑھ کے ہڈی کے ایک ٹکڑے سے اٹھے جائیں گے، ایک سر پھونکیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پھر اللہ کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہونا ہے اور اللہ تم سے سوال کریں گا، بتاؤ تم نے اپنی جوانی، اپنی مال اور اپنی صلاحیتوں کو کہاں استعمال کیا؟ ایک تو کارپوریٹر اٹھ کے کھڑ کر بول دے کہ میں نے اپنی زندگی میں کارپوریٹر بن کر شہر نرمل میں اتنے مظلوموں کا ساتھ دیا، اتنے کمزوروں کی طاقت بنی، اتنے یتیم یسیر بیووں کا سہارا بنا اور منڈی سے اتحاد المسلمین کو پھیلایا۔ شاید میرے اور آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ ہم کو جنت دے دے۔ یقیناً جو لوگ اپنی زندگی میں اپنی ترقی کو چھوڑ کر، اپنے مستقبل کو چھوڑ کر، اپنے فائدے کو چھوڑ کر اوروں کی ترقی کے لیے لگتے ہیں، اللہ اس کی ترقی کا اسباب بناتا ہے، یاد رکھیے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، تم جب تک پکے مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے درد کو نہیں سمجھو۔ تم جب اپنے دوسرے بھائی کے درد کو سمجھیں گے تو تم پکے مسلمان ہیں، تم مومن بن سکتے ہیں۔ ارے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، الحمدللہ نرمل کا بہت اچھا ماحول ہے، نرمل میں بہت اچھا اتحاد ہے، اس اتحاد کو خراب مت کر لیجئے۔ نرمل میں ترقی کرنے کے پورے چانسز ہے، ہم کو پورے امکانات ہیں ہم کو۔ آج 10 کارپوریٹر یہاں سے آئے تو کس کی بدولت آئے؟ یہ 10 کارپوریٹر کو کھڑا کر ہم دیکھیں گے تو ایک بھی قابل ایسا نہیں ہے جو اپنے بلبوتے پر، اپنی قابلیت پر، اپنے نام پر جیتا۔ یہ سب اکبر الدین اویسی صاحب کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ کیا اس بات سے کوئی انکار کر سکتے ہیں؟ یہ حبیب ملت کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ سالار محترم کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، جو آ کر یہاں پر 30 35 40 سال پہلے آ کر نرمل میں بیٹھتے تھے۔ یہی کے لوگ سے مجھے معلوم ہوا جو ہر 3 مہینے 2 مہینے میں آتے تھے 1980 میں۔ ارے اس دور سے منڈی سے اتحاد المسلمین نرمل کو سنبھالنے میں لگی ہوئی ہے۔ ارے آپ آج بن چکے ہیں کارپوریٹر، تو یہ منڈی سے اتحاد المسلمین کی طاقت کا نتیجہ ہے۔ اور آپ تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تمام لوگ مل کر اتحاد سے رہیے۔ ارے آپ 10 کارپوریٹر، اللہ نے جو تم کو 10 انگلیاں دی ہیں، یہ 10 انگلیوں کے جیسے رہو تو کسی ماں کے جنے کی پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ 2 مکھوں کے سامنے آ کر کھڑ سکے۔ تم 10 کارپوریٹر ایسے ہو، ایسے ہو 10 کارپوریٹر۔ یہ 10 کارپوریٹر جب ایک جگہ مل جائیں گا تو کوئی مائی قدرہ ہاتھ نہیں لگا سکتا تم کو۔ تم آپس میں اتحاد سے رہو، انتشار کو ختم کرو اور مستقبل کی طرف جاؤ، اور کبھی بھی کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو تو اپنے صدر محترم سے طرف پیدا کرو، آ کر ملو، ان کو واقف کراؤ۔ دیکھو انسان ہے بھائی، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیٹھ پیچھے برائی کریں۔ اگر کچھ بھول چوک ہو گئی ہے تو ان کے گھر جاؤ، ان کے دفتر کو جاؤ اور بیٹھ کر خلاصہ کر لو، یہ بات ایسی تھی، یہ بات ایسی تھی۔ اور صدر محترم نے اگر کچھ بات سے سنا ہو گیا تو بیٹھ کے دل صاف کر لو۔ دارالسلام آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے، ایم ایل اے صاحب آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ دارالسلام میں آپ کے لیے فکر کی جا رہی ہے کہ نرمل میں اور مضبوطی ہو، آنے والے وقت میں یہاں سے کوئی ہمارا ایم ایل اے جیت کر آئے، آنے والے وقت میں اور 10-12 کارپوریٹر یہاں سے بڑھ جائے، ہم وہ مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ آپ لوگ انتشار کو ختم کریے، اتحاد کو لے کر آئیے اور اپنی طاقت سے منڈس کو یہاں پر مضبوط کریے۔ اللہ مجھ کو آپ کو توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو تم معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو تو درگزر فرما، ہم میں سے اللہ انتشار کو ختم کر دے مولا، ہمارے نزدیک اللہ اتحاد کو پیدا کر دے اللہ۔ پروردگار منڈی سے اتحاد المسلمین اس مقام تک بڑی مشکلوں سے پہنچی ہے اللہ، منڈی سے اتحاد المسلمین کی طاقت کو تم بچا کر رکھ پروردگار۔ یہ دو بھائی اللہ اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب، یہ قوم اور ملت کا بہت بڑا سرمایہ ہے اللہ، یہ دونوں بھائیوں کی جانوں کو سنبھال کر رکھ مولا، ان کے جائز مقدمات میں اللہ، ناجائز مقدمات میں اللہ باعزت بری کرا دے میرے مولا، دشمن کی نظر سے بچا کے رکھ میرے مولا، دشمن کے قاتلانہ حملوں سے بچا کے رکھ میرے مولا، دارالسلام کی تو حفاظت فرما، ملت کی تو حفاظت فرما۔
اکبر الدین اویسی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما. مجلس اتحاد المسلمین کے ایک ایک ایم ایل اے کی تو حفاظت فرما. مجلس اتحاد المسلمین کے ایک ایک ورکر کی, ایک ایک رکن کی اللہ تو ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما. اللہ اگر ہم سے کچھ بھول چک ہو رہی ہے اللہ تو ہم کو معاف کر دے. عقلوں پہ پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا دے مولا. قوم اور ملت کے جذبے میں اللہ ہم کو کام لے لے اللہ. یہی راستے سے ہم کو جنت نصیب کر دے میرے مولا. سچا جذبہ دے اللہ, اپنوں کا انتشار کو ختم کرے, اتحاد کو قائم کرنے والی سوچ دے اللہ. تمام دعاؤں کو تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول میں قبول و منظور فرما. بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.